यूनाइटेड स्टेट एरिया के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है। इसके ज्यादातर लोग मशरकी साहिल और मगरबी साहिल में रहते हैं, लेकिन इसके मिडल का इलाका जिसे मिड वेस्ट भी कहते हैं, आखिर इस रीजन में बहुत ही कम लोग क्यों रहते हैं। वेलकम बैक टू द मिस्ट्री वर्ल्ड। नाजरीन, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक साल 2023 में इंडिया आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसके बाद चाइना और फिर यूनाइटेड स्टेट तीसरे नंबर पर है, जिसकी आबादी तकरीबन 335 मिलियन है। अगर बात की जाए एरिया के लिहाज से भी यूनाइटेड स्टेट के पास 9.834 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का इलाका है, जो पूरी जमीन का तकरीबन 6% आता है। 335 मिलियन लोगों के लिए इतना वसी इलाका, देन वाई पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। आइए यूनाइटेड स्टेट के मिडल में एक लाइन ड्रा करते हैं। ये लाइन नॉर्थ में डकोटा से शुरू होकर जुनूब में टेक्सास पर खत्म होता है। अगर यूनाइटेड स्टेट की आबादी को देखकर हिसाब की जाए तो आबादी का तकरीबन 80% हिस्सा मशरकी साहिल और 20% मगरबी साहिल पर रहता है। अब यूनाइटेड स्टेट के उस इलाके को देखते हैं जहां पर आबादी सिर्फ 1% है। ये इलाका कैनेडियन बॉर्डर के शुमाल से शुरू होकर मैक्सिको की जुनूब तक फैला हुआ है। इस इलाके का टोटल सरफेस एरिया 3,50,000 स्क्वायर माइल्स है, जो कैलिफोर्निया की साइज से 2 गुना ज्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं कि ज्यादातर अमेरिकन मशरकी इलाकों में क्यों रहते हैं। मशरकी इलाकों आबादी की ज्यादा मिकदार इन 2 वजूहात की बिना पर है। नंबर 1 हिस्टोरिकली और नंबर 2 जियोग्राफिकली। अगर यूएस की हिस्ट्री देखा जाए तो मशरकी साहिल वो जगह है जहां पर यूएस 1776 में आजाद हुआ था, यानी इस इलाके में पहले से ही लोग रहते थे, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता मगरबी साहिल की तरफ फैलते गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैन फ्रांसिस्को को देखा जाए, वो 1850 से पहले शामिल नहीं हुआ था। जब ये 1850 में शामिल हुआ, इसके ठीक 13 साल बाद और इलाके जैसे पोर्टलैंड, ओरेगोन भी शामिल हुई और साथ एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड भी 1869 में बनाया। लेकिन इसके बावजूद भी यह की आबादी बहुत कम है। इसके बाद अगर हम यूएस की जियोग्राफी को देखें तो इसमें मशरकी साहिल का इलाका हमवार और सरसब्ज है। इस साइड पर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, मतलब पानी की मिकदार ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ का टेम्परेचर भी मुतदिल रहता है। अगर मगरबी साहिल को देखें तो इस इलाके में पहाड़ भी ज्यादा है, जिसकी लंबाई तकरीबन 14,000 फीट तक जाती है। क्योंकि इस इलाके में बारिशें कम होती हैं, इस वजह से यहाँ पानी भी बहुत कम है। यहाँ का टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है। एक ही दिन में टेम्परेचर 70 डिग्री से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आ जाता है। टेम्परेचर में इस किस्म की तब्दीली इंसान की सेहत के लिए बहुत हार्मफुल होता है। यही सारे वजूहात थे जिनकी वजह से मिड वेस्ट में आबादी की मिकदार बहुत कम है।